हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष। बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 7th ए जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे टीचिंग ऑफ रैपिड रीडर्स अर्थात द्रुत पठन की पुस्तकों का शिक्षण। मातृभाषा के उद्देश्य बहुत व्यापक होते हैं। उसकी शिक्षा द्वारा मनुष्य को पशु स्तर से उठाकर मनुष्य बनाया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इस बृहद उद्देश्य की प्राप्ति तभी संभव है जब बच्चे अधिक से अधिक साहित्य रचनाओं का अध्ययन करें। ये अध्ययन विद्यालयों और उनकी कक्षाओं में संभव नहीं। इसके लिए बच्चों को स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त करना होता है। स्वाध्याय का अर्थ है बच्चे लिखित सामग्री को स्वयं पढ़कर समझें। यह पठन मौन रूप से द्रुत गति के साथ होना चाहिए। बच्चे जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे उनके ज्ञान में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ज्ञान से आचरण प्रभावित होना चाहिए। कोरे ज्ञान से तो कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इस सब के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। बच्चों में द्रुत गति से मौन पठन का अर्थ ग्रहण करने का कौशल का विकास करने की भाषा की जिन पुस्तकों का चयन किया जाता है उन्हें द्रुत पठन की पुस्तकें भी कहा जाता है। इन पुस्तकों की भाषा सरल, शैली प्रभावपूर्ण और विषय सामग्री सरलता से ग्रहण करने के योग्य होती है। ये पुस्तकें पद्य, गद्य और गद्य की किसी विधा विशेष में होती हैं। रैपिड रीडर्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, द्रुत पठन की पुस्तकें और उनका महत्व। मानव जीवन में इस प्रकार की पुस्तकों का बड़ा महत्व है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। बच्चों से ये आशा की जाती है कि वे इन पुस्तकों का स्वयं अध्ययन करें और जहाँ कहीं उनको कठिनाई अनुभव हो अध्यापक से सहायता ले लें। इस प्रकार इनके शिक्षण के द्वारा हम उन्हें स्वाध्याय की आदत का विकास करते हैं। इसके अध्ययन से बच्चों की भाषाएं एवं ज्ञान में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ रैपिड रीडर्स, द्रुत पठन की पुस्तकों के आवश्यक तत्व। इन पुस्तकों के अपने कोई तत्व नहीं होते हैं। अब तो वे साहित्य की जिस विधा की होती है उसी विधा के तत्व इसके तत्व होते हैं। इनमें पद्य और गद्य की रचनाएं होती हैं। यदि किसी पुस्तक में आदर्श व्यक्तियों के जीवन चरित्र हो तो उनमें जीवन चरित्रों के तत्वों पर ध्यान देना होगा। और यदि वह कहानी संग्रह हो तो फिर कहानी के तत्वों पर ध्यान देना होगा। इस प्रकार कविता संग्रह हो या खंड काव्यों में वाक्य के तत्व, नाटकों और नाटक के तत्वों में उपन्यासों के तत्वों में विशेष क्रम दिया जाएगा। एम्स ऑफ टीचिंग रैपिड रीडर्स, द्रुत पठन की पुस्तकों की शिक्षा के उद्देश्य। मातृभाषा शिक्षण के संदर्भ में पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को लिखित सामग्री का मौन पठन कर उसका अर्थ ग्रहण करने में निपुण करना होता है। इसे ही दूसरे शब्दों में स्वाध्याय कहते हैं। परंतु इन पुस्तकों के अध्ययन से बच्चों की भाषाई एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। उनकी रुचियों में विकास होता है। उनमें सामाजिक प्रवृत्ति का निर्माण होता है और इन सबसे आचरण प्रभावित होता है। सहायक अर्थात द्रुत पठन की पुस्तकों के इन शिक्षण उद्देश्यों को हम निम्नलिखित क्रम में प्रस्तुत कर सकते हैं।
नंबर 1 ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर 2 कौशलात्मक उद्देश्य और नंबर 3 भावात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में। छात्रों के सक्रिय शब्दकोश में वृद्धि करना, छात्रों को विभिन्न लेखन शैलियों में परिचित कराना, छात्रों को प्राकृतिक सत्यों, वैज्ञानिक तथ्यों, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटना आदि छात्र को प्राकृतिक मूल्यों, वैज्ञानिक तथ्यों, पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक प्रार्थना और मानचित्रों से परिचित कराना चाहिए। नंबर 2 कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों को पूर्ण मनोयोग और द्रुत गति से मौन पठन का अर्थ ग्रहण करने में निपुण करना चाहिए। छात्रों को शब्दकोश का प्रयोग करने और अपनी भाषाई कठिनाइयों को स्वयं के प्रयत्न से दूर करने में प्रशिक्षित करना, छात्रों की मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में विकास करना, छात्रों की बोध, धारणा और स्मरण आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। और नंबर पॉइंट भावात्मक उद्देश्य, छात्रों का मनोरंजन करना और उनमें साहित्य अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों के विद्यार्थियों के छात्रों को एकत्रित करने और सत्य की खोज करने की रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मातृभाषा एवं उसके अस्तित्व के प्रति आदर के स्थायी भाव का निर्माण करना, छात्रों में उच्च अभिव्यक्तियों का विकास करना और उसके व्यक्तित्व का निर्माण करना। अगला पॉइंट हमारा आता है टीचिंग ऑफ रैपिड रीडर्स, अर्थात द्रुत पठन की पुस्तकों का शिक्षण। द्रुत पठन की पुस्तकों का शिक्षण कब प्रारंभ किया जाए? साहित्य पुस्तकों के शिक्षण का उद्देश्य है स्वाध्याय की शिक्षा। स्वाध्याय बच्चे तभी कर सकते हैं जब उन्हें भाषा का यथेष्ट ज्ञान होगा और सामान्य ज्ञान भी विकसित हो। जहाँ तक मातृभाषा की ज्ञान की बात है, प्रारंभिक स्तर पार करते करते बच्चों को उनका पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। अब तक की साहित्य की विधाओं से भी परिचित हो जाते हैं। विभिन्न विषयों के अध्ययन को सामाजिक जीवन व्यतीत करने से उनके सामान्य ज्ञान में भी पर्याप्त विकास हो चुका होता है। अतः कक्षा 6 से 8 तक इन पुस्तकों का पढ़ना शुरू कर दिया जाना चाहिए और कर भी लेना चाहिए। किस स्तर पर किस प्रकार की द्रुत पठन पुस्तकें पढ़ाई जाए? सहायक अथवा द्रुत पठन की पुस्तकों का शिक्षण कक्षा 6 में प्रारंभ करने की चर्चा की जा सकती है। इस स्तर पर बच्चे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था में उनके संवेग बड़े अस्थिर होते हैं और वे आदर्शों की खोज के लिए व्याकुल रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के महापुरुषों की जीवनी और खोज तथा साहित्यिक कार्यों से संबंधित रचनाएं पढ़ाना अधिक उपयुक्त होता है। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक आते जाते बच्चों की भाषाई ज्ञान और कौशल में भी और अधिक वृद्धि हो जाती है। उनके सामान्य ज्ञान में भी विकास हो जाता है। उनकी रुचियाँ भी विस्तृत हो जाती हैं और वे सामाजिक मूल्यों से बढ़ जाते हैं। इस स्तर पर यथार्थ परंतु आदर्शोन्मुखी कहानियों के संग्रह
और इन सब को नाटक पढ़ाना अधिक उपयुक्त होता है। इस स्तर पर खंडकाव्य अथवा लघु प्रबंध वाक्यों को भी पढ़ाया जा सकता है। द्रुत पठन की पुस्तकों का चयन किसी भी स्तर के लिए सहायक पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित रूप से सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, बच्चों का भाषा ज्ञान। बच्चे उन्हीं पुस्तकों को द्रुत गति से पढ़ सकते हैं जिनकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। हमें जिन पुस्तकों का चयन करते समय कक्षा विशेष के भाषाई स्तर का सामने रखना चाहिए। बच्चों का शब्द भंडार 3 प्रकार का होता है: सक्रिय, परिचित और अपरिचित। जिन शब्दों का बच्चे अर्थ समझते हैं और उनका उपयोग करते हैं उनको सक्रिय शब्द कहे जाते हैं। जिनका वे प्रसंग बस अर्थ तो समझ लेते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं कर पाते उनके परिचित शब्द कहे जाते हैं। और वे शब्द जिनका बच्चे ना तो अर्थ जानते हैं ना ही उनका प्रयोग जानते हैं उनके अपरिचित शब्द कहे जाते हैं। द्रुत पठन की इन पुस्तकों की भाषा सक्रिय, परिचित और शब्दकोश ही सीमित रहनी चाहिए। अपरिचित शब्द बच्चों के मार्ग में बाधा डालते हैं, बाधा देखकर वे घबरा जाते हैं और तब उनसे स्वाध्याय की आशा की जा सकती है। नंबर 2, बच्चों का सामान्य ज्ञान। द्रुत पठन की पुस्तकों की विषय सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए: या तो बच्चों को उनका सबका पहले से ही सामान्य ज्ञान हो अथवा वे अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर उसे ग्रहण कर सकें। अगला आता है बच्चों की रुचि, रुझान और आवश्यकताएं। बच्चे उन्हीं कार्यों में सक्रिय रूप से करते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है, जिनके प्रति रुझान होता है और जो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। नंबर 4, उद्देश्य प्राप्ति। इन पुस्तकों के शिक्षण से या उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उनके अध्ययन से बच्चे में स्वाध्याय बढ़े और उनके भाषाई और सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।